नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, पाकिस्तान के पूर्व पीएम को अब भी डर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जेल में बंद हैं, लेकिन भारत से तनाव पर उनकी पूरी नजर है। इमरान खान से जेल में मुलाकात करने उनकी बहनें पहुंची थीं। उन्होंने मीटिंग के बाद बताया कि इमरान खान को डर है कि भारत ने भले ही सीज फायर स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब भी हमला हो सकता है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि भाई को इस बात की चिंता है कि अब भी भारत अटैक कर सकता है। उन्होंने पाकिस्तान की सेना और सरकार से अलर्ट रहने को कहा है। जेल प्रशासन की तरफ से इमरान खान की बहनों को 8 सप्ताह के बाद मिलने की परमिशन दी गई थी। पर्सनल लोन लेना होगा और कठिन, भारतीय रिजर्व बैंक बिना गिरवी रखे दिए जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के नियमों को और सख्त करने की तैयारी में है। बिना गिरवी वाले कर्ज में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है, इससे आरबीआई चिंतित है। नवंबर 2023 में आरबीआई ने इन कर्जों पर रिस्क वेट 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया था, लेकिन अब और कड़े कदम जरूरी हैं। वही क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन मिलेगा। आरबीआई ने बैंकों को अपनी कर्ज देने की नीतियों को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। कर्ज लेने वालों की क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन की अधिकतम सीमा तय करना होगा। अगर कोई व्यक्ति पहले से होम लोन या ऑटो लोन ले चुका है तो बैंकों को पर्सनल लोन देते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। मदरसे में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे। यूपी बोर्ड की तर्ज पर इन विषयों को मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही निदेशक समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश में वर्तमान में 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। इनमें 12,35,400 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। 9 दिन पहले अंडमान पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात, असम समेत 9 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है और यहां उमस की संभावना है। राजस्थान के 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को दोपहर बाद अलवर, भरतपुर, जयपुर समेत कई शहरों में बारिश हुई। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। इधर मंगलवार को मौसम विभाग ने बताया कि देश की लाइफलाइन दक्षिण पश्चिम मानसून ने मंगलवार को निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दे दी है। हर साल 22 मई के आसपास अंडमान में प्रवेश करने वाला मानसून इस साल 9 दिन पहले आया है। मौसम विभाग ने कहा कि अंडमान सागर के ऊपर चक्रवात जैसी स्थिति बन रही है। इससे 16 से 22 मई के बीच कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो 23 से 28 मई के बीच साइक्लोन शक्ति का रूप ले सकता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हथियारों का जखीरा मिला। कई आधार कार्ड भी बरामद। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला है। यहां 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। बरामद हथियार में 2 AK-47 राइफल, 10 147 मैगजीन, 3 हैंड ग्रेनेड, 2 वॉकी टॉकी, 1 पावर बैंक, 500 से ज्यादा बुलेट, कई आधार कार्ड, खाकी रंग जैसे 4 आर्मी पाउच, 4 ब्लैक ड्रेस, 5,000 से ज्यादा कैश है। शोपियां जिले के केलर स्थित शुक्रू फॉरेस्ट एरिया में मंगलवार सुबह से शाम 4:30 तक मुठभेड़ चली थी। इसी ऑपरेशन को केलर नाम दिया गया था। मारे गए आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टी भी शामिल था। सोना 568 गिरकर 93,776 पर आया। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 14 मई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 568 गिरकर 93,776 पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 94,344 थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 871 कम होकर 95,949 प्रति किलो हो गई है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद भी राजस्थान के 10 जिले में अलर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुए तनाव की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के तहत सरकार ने सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर के अलावा जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा और अजमेर को भी हवाई हमलों के नजरिए से सेंसिटिव माना है। इन जिलों में प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रिक सायरन लगाने के निर्देश दिए हैं, जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से ऑपरेट होंगे। सिविल डिफेंस निदेशालय से जारी गाइडलाइन में इसका जिक्र किया गया है। प्रमुख स्थानों के अलावा
औद्योगिक क्षेत्र में बनी कंपनियों, फैक्ट्रियों, रेलवे स्टेशनों और अन्य जगहों पर लगे सायरनों को भी उपयोग में लेने के लिए कहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा की तिरंगा यात्रा शुरू। भाजपा आज देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बुधवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ओडिशा के भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी और ठाणे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, हमारी तीनों सेनाओं के जवानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया, पूरे विश्व ने उनके साहस का लोहा माना है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मंत्री शाह के खिलाफ थाने पहुंची कांग्रेस पुलिस से बहस। इंदौर में पार्षद बोली मुंह काला करने पर 51,000 इनाम। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान के मामले में कांग्रेस नेता मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराने भोपाल के श्यामला हिल्स थाने पहुंचे हैं। यहां एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित उन्हें समझा रही हैं। इससे पहले इंदौर में महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का पुतला जलाया। सेवा दल ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के पोस्टर का दूध से अभिषेक किया। रतलाम में पुतला दहन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा था, जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। पाक से लौटे बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार की पत्नी बोली, मोदी हैं तो मुमकिन है। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया है। पूर्णम 23 अप्रैल को गलती से भारतीय सीमा मारकर पाकिस्तान की सीमा में घुस गए थे। जवान को पाक रेंजर्स ने हिरासत में लिया था। करीब 21 दिन बाद उनकी वापसी के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। पूर्णम की पत्नी ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा है। अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, आज सुबह जब हमें फोन आया कि चिंता मत कीजिए, आपके पति भारत आ गए हैं, वह बिल्कुल ठीक हैं, तो हम बहुत खुश हुए। मैंने अपने पति से भी बात की और वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। भारत में तुर्की चीन के सरकारी चैनलों के एक्स अकाउंट ब्लॉक। भारत सरकार ने बुधवार को तुर्की के सरकारी चैनल टीआरटी वर्ल्ड और चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ के एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। इन पर भारतीय सेना के बारे में गलत खबरें फैलाने का आरोप है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला है। यहां 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। मंत्रालय में साय कैबिनेट की अहम बैठक। विदेशी नागरिकों को बाहर करने के अभियान पर चर्चा संभव। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में साय कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रदेश में सरकार बांग्लादेश से आए विदेशी नागरिकों को बाहर करने का अभियान शुरू करने जा रही है। कैबिनेट में इसे लेकर चर्चा मुमकिन है। इसके लिए बनने वाली स्पेशल टास्क फोर्स को लेकर दिशा निर्देश तय किए जा सकते हैं। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी, लिखा पाकिस्तान से पंगा मत लीजिए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के 3 मुकाबले का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इन मुकाबला से पहले स्टेडियम को 4 बार बम से उड़ने की धमकी ने आयोजकों को परेशान कर दिया है। इसके बाद अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को 7 दिन में चौथी बार बम से उड़ने की धमकी दी गई है। बुधवार को खेल परिषद की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर HMX बम ब्लास्ट सवाई मानसिंह स्टेडियम ऑपरेशन प्रभाकर दिविज नाम से मेल आई है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से पंगा मत लीजिए, हमारे पास भारत में पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए आपके हॉस्पिटल भी उड़ा दिए जाएंगे। हरियाणा में पाकिस्तानी जासूस पकड़ा। हरियाणा के पानीपत से पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। वह पाकिस्तानी आतंकी इकबाल के टच में था। उसे व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ऐप के जरिए भारत की खुफिया जानकारी भेज रहा था। पुलिस ने उसके नंबर से हो रही संदिग्ध गतिविधि को ट्रेस करने के बाद उसे गिरफ्तार कर ली। शुरुआती जांच में पता चला कि पकड़ा गया जासूस नौमान इलाही मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है। वहां यहां एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। पानीपत के कार्यकारी एएसपी गंगाराम पूनिया ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि शुरुआती जांच में जासूसी के आरोप सही मिले हैं। उसका पाकिस्तान में कुछ लोगों से संपर्क है जिन्हें वह संवेदनशील और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। पाकिस्तान के समर्थक में बोला, तुर्की से मार्बल नहीं खरीदेंगे। भारतीय व्यापारी। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच राजस्थान में तुर्की को लेकर विरोध शुरू हो गया है।
उदयपुर में मार्बल व्यापारियों ने घोषणा की है कि पाकिस्तान को समर्थन करने वाले तुर्की से मार्बल नहीं खरीदेंगे। बीकानेर में ग्रामीणों को ड्रोन की आवाज की पहचान, उससे बचने के तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं सरहदी जिलों के क्षेत्रों में पाकिस्तान ने मोबाइल नेटवर्क की रेंज बढ़ा दी है। इधर बारां, अलवर और प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट का असर अप्रैल महीने में थोक महंगाई 2.05% से घटकर 0.85% पर आ गई है। ये महंगाई का 13 महीनों का निचला स्तर है। इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई 0.33% पर थी। वहीं फरवरी 2024 में महंगाई 0.53% पर थी। 2025 की महंगाई दर को सरकार ने संशोधित किया है। इसे 2.38% से बढ़ाकर 2.54% कर दिया गया है। रोजाना की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों की कीमतों के घटने से महंगाई घटी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज यानी 14 मई को ये आंकड़े जारी किए। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।